कि हम लोग अपने टैली के डेटा को कैसे सिंक कर सकते हैं गूगल ड्राइव के साथ, और उसके बाद वर्चुअली हम लोग उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। सपोज़ मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मैंने डेटा सिंक कर दिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी लॉकडाउन का सिचुएशन आने वाला है, तो अगर मेरे को अपना टैली का डेटा को यूज़ करना है वर्चुअली और मेरे को कैरी ना करना पड़े, और साइमल्टेनियसली मैंने जो काम किया है उस डेटा पे वो मेरा जो ओरिजिनल डेटा था उसके संग ऑटोमेटिकली सिंक हो जाए, मतलब मेरे को दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। जैसे मैंने आज आज है 5 मई, आज मैंने डेटा सिंक कर लिया अपना। अब कल मैं अगर अपने घर से काम करता हूँ, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा इस डेटा में आ जाए, मेरे को दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़े यहाँ पे आके दोबारा एंट्री करने की। तो अपने सीखते हैं कि अपने वो कैसे कर सकते हैं। तो अपने अब देखते हैं कि अपने कैसे सिंक एनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने को एक जीमेल अकाउंट चाहिए, मेरी पहली क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जब आप लोग जीमेल का अकाउंट अपना एक्टिव कर लोगे जहाँ पे आपको डेटा अपना स्टोर करना है, उसके बाद आपको गूगल ड्राइव पे जाना है। मैं दिखाता हूँ आप लोग को, गूगल ड्राइव पे जाना है आप लोग को। उसके बाद आपको ड्राइव में जाके लॉगिन कर लेना है। मेरे को इस केस में अपने इस अकाउंट में सेव करना था सब कुछ डेटा, तो मैं उस अकाउंट में गया। अकाउंट में जाने के बाद मेरे को इसमें क्लिक करना है, सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद क्लिक करना पड़ेगा गेट बैकअप एंड सिंक फॉर विंडोज़। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं स्क्रॉल करूँगा नीचे, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बैकअप एंड सिंक। यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। ये एक सेटअप फाइल डाउनलोड होती है। इसके बाद आपको इसको रन करना है और इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल जब आप कर लोगे तो आपका कुछ इस तरह से वो दिखाएगा, एक बॉक्स ओपन होता है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार। प्रेफरेंसेस, एक ये बॉक्स ओपन होता है। उसके ये ओपन होने के पहले आपसे सब डिटेल्स मांगेगा कि आपको कौन से अकाउंट में बैकअप एंड सिंक एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो आप जो भी आपका डिफ़ॉल्ट अकाउंट है या फिर जीमेल अकाउंट है जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो वो सब आप सब फिल कर लेना। अगर वहाँ पे कुछ आप लोग को इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल गाइड यू कि आप कैसे कर सकते हो। वो पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, एक सेकेंड। जी, तो ये पार्ट रहता है आपका, जो मैं आप लोग को बता रहा था। ये पार्ट आपको डिस्प्ले करेगा जब आप इंस्टॉल कर लोगे एप्लीकेशन को। तो इसके पहले वाला पार्ट जो था कि कैसे साइन इन करना है वो सब मैंने नरेट नहीं किया दोबारा, वो आप कर लोगे, वो बहुत ईजी है। तो बेसिकली जब ये पार्ट आता है प्रेफरेंसेस वाला, इसमें क्या करना है, ये बहुत हम लोग को कॉशियसली करना है, बिकॉज जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो पार्ट आपका डायरेक्टली ड्राइव के संग सिंक हो जाता है, मतलब डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा। ध्यान से करना है, जो रेलिवेंट है अपने को वही सिंक करना है। हमारे केस में हम लोग जो सीख रहे हैं, हम लोग को टैली का डेटा सिंक करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा चूज़ फोल्डर करने के बाद मैं यहाँ पे वो पाथ दे दूँगा जहाँ पे मेरा डेटा है। मेरा डेटा था इस पाथ में, मैं पाथ को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया, एंटर। अब मेरे केस में मेरे को ये कंपनी सिर्फ ड्राइव पे संग सिंक करनी है, ताकि मैं ये डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकूँ और मैं जब भी उसमें कुछ भी एंट्री करूँ तो ऑटोमेटिकली एंट्री अपडेट हो जाए। मैंने सिंगल क्लिक किया, इसके बाद मैं करता हूँ सिलेक्ट फोल्डर। यहाँ पे वैलिडेट हो रहा है। जैसे ही वैलिडेट हो जाता है इसके बाद आपको चेक करना है, गूगल ड्राइव पे आना है, इस पार्ट पे। यहाँ पे पूछता है कि सिंक माई ड्राइव टू दिस कंप्यूटर। बेसिकली ये क्या होता है, ये पार्ट एनेबल करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये क्या होता है, आपका जो भी गूगल ड्राइव पे है ना, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट में आपके जो डेस्कटॉप है, जो भी लैपटॉप है, उस पर वो एक फ़ोल्डर बना देता है। फ़ोल्डर देखिए, ये जो फ़ोल्डर दिख रहा है आप लोग को, ये ऐसा फ़ोल्डर बना देगा वो। तो ये पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको एक्टिवेट कर लेते हो, जो भी फ़ोल्डर लोकेशन है फ़ोल्डर में डाल देते हो, उसके बाद आप कर दो बस ओके। अब देखिए क्या होगा, जो मैंने डेटा सेलेक्ट किया था, अब देखो ये वाला डेटा था 10,001। वो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे एक टिक मार्क आएगा, तो वो टिक मार्क का मतलब है कि वो डेटा सिंक हो गया। एक बार मैं देख लेता हूँ कि प्रेफरेंस ठीक से सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे लोड चल रहा है, ये प्रिपेयरिंग हो रहा है सिंक होने का। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे चल रहा है सिंकिंग 1 of 12। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पे एक टिक मार्क आ जाएगा। देखिए सिंक हो रहा है ये सब। एक बस को सिंक होने देते हैं।
डेटा सिंक हो गया मेरा सब। तो आप देखो यहाँ पे एक टिक मार्क आ जाएगा जैसे मैंने आप लोग को बताया था। ये देखिए टिक मार्क आ गया, इसका मतलब जो मेरा डेटा है वो गूगल ड्राइव में सिंक हो गया। सो हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए मैं माई कंप्यूटर्स में आया, माई लैपटॉप, ये डेटा था मेरा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डेटा यहाँ पे सिंक तो हो गया मेरा, लेकिन वो जो डेटा है वो आप लोग का गूगल ड्राइव पे इस एरिया में शो नहीं कर रहा है। ये जो फ़ोल्डर है, ये फ़ोल्डर भी एम्प्टी दिखा रहा है। यहाँ पे डेटा तभी दिखाएगा जब आपका जो डेटा है वो माई ड्राइव में हो। अभी हम लोग का डेटा कंप्यूटर्स में सिंक हुआ है, माई ड्राइव में डेटा नहीं आया है। जब तक यहाँ पे डेटा नहीं आता वहाँ पे वो डेटा ऑटोमेटिकली सिंक नहीं होगा, मतलब डाउनलोड नहीं होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये जो फाइल है इसको डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड कैसे करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जिप हो जाएगा। जिप हो जाएगा, जिपिंग फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। उसको आप अनजिप कर सकते हो। अनजिप करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी करके रखा था, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। एक मिनट। हाँ, डाउनलोड्स में मैं गया, ये मेरी फाइल थी। ऑलराइट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। ये मेरी फाइल थी, इसको मैं राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट किया, वो मेरी फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई। अब मेरे को इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है और माई ड्राइव में आके इसको मतलब रिलीज़ कर देना है। जैसे मैं रिलीज़ करता हूँ इसका मतलब कि ये जो फाइल है वो माई ड्राइव में बेसिकली अपलोड हो गई। ये देखिए अपलोड हो रही है वो फाइल। ये वही फाइल है जो मैंने कंप्यूटर में अपलोड की थी, मतलब अपने कंप्यूटर से बैकअप एंड सिंक में अपलोड की थी, या बैकअप एंड सिंक से मैं ड्राइव में डाल रहा हूँ। जैसे मेरी फाइल देखिए, जैसे मेरी फाइल माई ड्राइव में अपलोड हो जाती है, उसके बाद आप लोग देखो, ये देखिए ये जो गूगल ड्राइव का ऑप्शन था, मतलब जो फोल्डर बना हुआ था, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गई। पहले यहाँ पे फाइल नहीं दिखा रही थी, लेकिन जैसे मैंने ड्राइव में, माई ड्राइव में मैंने अपना जो फाइल थी मैंने ड्रॉप की, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गई। अब देखिए, अब मैं अपना टैली ओपन करता हूँ। अब हम लोग का मेन पार्ट ये है कि मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा तो साइमल्टेनियसली जो सामने वाला है, मतलब कोई अगर दूसरा आदमी एक्सेस करना चाहता है वो कैसे करेगा दूसरी लोकेशन पर बैठ के। ये बहुत काम में आता है क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। तो अगर अपने ये यूज़ करते हैं ना, तो साइमल्टेनियसली हम लोग काम कर सकते हैं। मतलब मैं अपने यहाँ से सेम डेटा में काम कर सकता हूँ और सामने वाला कहीं और बैठ के सेम डेटा में काम कर सकता है। बेसिकली क्लाउड हम लोग ड्राइव के थ्रू ड्राइव को बेस बना रहे हैं, गूगल ड्राइव को बेस बना के अपने काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को पाथ कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके पाथ कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। ठीक है, ये मेरा ये मेरी कंपनी थी 10,001। मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, एंटर हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, गूगल ड्राइव वाली बात है मेरी, एंटर करता हूँ। ओके, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं एक एंट्री पास करके दिखाता हूँ आप लोग को। वाउचर्स में गया, मैं करता हूँ परचेजेस एज वाउचर। एक तारीख को परचेज कर रहा हूँ, डेट कुछ भी ले लेता हूँ, रैंडम एंट्री है बस आप लोग को दिखाने के लिए कि ये काम फीचर काम करता है कि नहीं। 100 रुपये का वहाँ खरीदते हैं, परचेज लोकल, और एंट्री को सेव कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वाया एनी डेस्क अपने कलीग के संग आप लोग को दिखाता हूँ शेयर करके स्क्रीन, कि क्या ये सेम चीज़ वो अपने सिस्टम एक्सेस कर पा रहे हैं। मैंने उनको डेटा नहीं भेजा है अभी तक। वो क्या करेंगे, वो सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। वो ड्राइव में जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, गेट बैकअप एंड सिंक, इंस्टॉल जैसे करते हैं बैकअप एंड सिंक। तो जो डेटा मैंने यहाँ पे अपलोड किया था ड्राइव में, वो ऑटोमेटिकली उनके में भी डाउनलोड हो जाएगा। उनके में ऑटोमेटिकली डाउनलोड उसी कंडीशन पे होगा। वो जो मेरा अकाउंट है, जिस अकाउंट ये जो मेरा अकाउंट है स्किल शॉट बैकअप, अगर वो इसी अकाउंट के थ्रू साइन इन करेंगे तो ही वो जो डेटा है माई ड्राइव का उनके में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं अभी कनेक्ट करता हूँ उनके साथ और आप लोग को मैं दिखाता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी एनीडेक्स की। ओके, अब बेसिकली जो मैंने एंट्री की थी परचेज की, अब वो ये चीज़ चेक करेंगे। मैंने उनको अपना डेटा भेजा नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्राइव में, मतलब जीमेल के थ्रू लॉगिन किया, उसके बाद ड्राइव डाउनलोड किया,
गेट बैकअप एंड सिंक, जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया तो उन्होंने सेम प्रोसेस फॉलो किया, तो उनका भी एक ड्राइव अकाउंट बन गया। ये वाला, ये ड्राइव अकाउंट आपको दिख रहा है, गूगल ड्राइव का फोल्डर बन गया। तो और ये क्या, और मैंने जो फोल्डर यहाँ पे दिया था आप लोग को बताता हूँ। ये जो मेरा फोल्डर था माई ड्राइव का 10,001 वाला, ये सेम फोल्डर उनके में भी डिस्प्ले कर रहा होगा। ये फोल्डर तभी डिस्प्ले करेगा, ये बहुत ध्यान से सुनिए, ये फोल्डर तभी डिस्प्ले करेगा जब आप सेम जीमेल अकाउंट के थ्रू साइन इन करते हो। सेम जीमेल अकाउंट के थ्रू साइन इन भी करना पड़ेगा, और जब बैकअप एंड सिंक आप डाउनलोड कर रहे होगे तब भी आपको सेम जीमेल अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अपने चेक करते हैं कि जो मैंने एंट्री पास की थी 100 की, 100 रुपीज़ एक जो मैंने एंट्री पास की है 100 रुपये की क्रेडिट में परचेज किया है, वो यहाँ पे शो करती है कि नहीं। ठीक है, तो अपने चेक करते हैं। सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, जो जो ड्राइव का फोल्डर मेरे पास साइन किया, सेम फोल्डर आ चुका है। फोल्डर ओपन किया, इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C करके मैंने इसका पाथ कॉपी कर लिया। अब ये पाथ मैं टैली में पेस्ट कर देता हूँ। टैली ओपन कर लेते हैं पहले। सेलेक्ट कंपनी, मैंने पाथ पेस्ट कर दिया। ये कंपनी सेम कंपनी थी। मैं चेक कर लेता हूँ एंट्री इनके पास आ गई है कि नहीं। डिस्प्ले डे बुक, देखिए ये वही एंट्री है जो मैंने पास की थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब चेक करते हैं कि अगर ये एंट्री करते हैं और वो एंट्री मेरे पास आती है कि नहीं वाया गूगल ड्राइव। तो एक पेमेंट की एंट्री पास करते हैं। मैं जाता हूँ वाउचर्स में, एक पेमेंट की एंट्री पास करता हूँ जो मैंने परचेज किया था। ये बस डेमो एंट्री है आपकी, चेक करने के लिए कि क्या कि ये फीचर ठीक से काम करता है कि नहीं। तो इन्होंने 100 की एंट्री पास कर दी। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। अब अपने जाते हैं, अपने टैली बंद कर देते हैं। टैली बंद कर देते हैं। ये देखिए, ये जो अपलोड हो रहा है ना, इसको पहले पूरा अपलोड हो जाने दीजिए, उसके बाद ही आपका जो डेटा है वो सिंक्रोनाइज होगा। ये इन प्रोसेस है, मतलब डेटा भी सिंक्रोनाइज हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो जब भी टिक मार्क आएगा मतलब आपका डेटा सिंक हो चुका है। अब आप चेक करते हैं कि मेरे सिस्टम में वो एंट्री आई है कि नहीं। ठीक है, तो मेरा गूगल ड्राइव ये है। मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, सेम पाथ में टैली में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरी टैली ओपन हो गई है। ये मेरा टैली ओपन हो गया, मैं पाथ पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये मेरी पाथ थी ABC। ये कंपनी में उन्होंने काम किया था। पेमेंट की एंट्री पास की, चेक करते हैं कि मेरे पास वो एंट्री आई है कि नहीं। मैं डिस्प्ले में जाता हूँ, अकाउंट लेजर, वो क्रिएटर को उन्होंने पेमेंट किया था। देखिए यही एंट्री उन्होंने पास की थी, यही वो एंट्री थी जो उन्होंने पास की थी। वो एंट्री मेरे में रिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब कि ये फीचर ठीक से काम करता है। ये एंट्री मैंने पास की थी 100 की, जो उन्होंने एक्सेस की, और साइमल्टेनियसली उन्होंने ये एंट्री पास की जो कि मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ये डेटा ना मैंने उनको शेयर किया ना उन्होंने मेरे को शेयर किया, मैंने बस डेटा एक कॉमन फोल्डर में रख दिया माई ड्राइव का, और वो कॉमन फोल्डर दोनों क्लाइंट्स अपने रिस्पेक्टिव सिस्टम में एक्सेस कर रहे हैं, और इसके थ्रू हम लोग कोई भी डेटा पे काम कर सकते हैं। वो अपने एंड से काम कर सकते हैं, मैं अपने एंड से कर सकता हूँ। तो जैसे अभी की लॉकडाउन होने वाला है या कोई भी सिचुएशन है, अगर आपको वर्चुअली काम करना है तो ये बहुत अच्छा फीचर है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं देख लूँगा और आप लोगों की हेल्प कर दूँगा अकॉर्डिंगली। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।